हे एनिमे लवर्स, वेल कैसे हो आप लोग। तो मांगा या फिर एनिमे में जब भी कोई कैरेक्टर मरता है तो वो कैरेक्टर काफी ज्यादा स्पेशल बन जाता है बहुत से फैंस के लिए, लेकिन हर कोई कैरेक्टर इतना स्पेशल नहीं बनता। वेल मेरा पॉइंट समझ ही रहे होंगे गोजो फैंस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एनिमे और मांगा में अब तक के दिखाए गए 5 ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिनकी डेथ काफी ज्यादा ब्रोकन थी और फैंस को पसंद नहीं आया। नंबर 1 पे ऐसा कैरेक्टर है जिसकी डेथ ने उसके राइटर तक को हिला के रख दिया है। वेल तो चलिए जानते हैं कि वो कैरेक्टर्स कौन से हैं। इस वीडियो में 5 कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिनकी डेथ हमें मांगा या फिर एनिमे की हिस्ट्री में देखने को मिली है, और ये वीडियो बिल्कुल भी रैंक नहीं होने वाली है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आ रहे हैं और ऐसे कंटेंट देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेल इस वीडियो में नंबर 5 पे जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर आप सभी लोगों का फेवरेट रहा होगा। इस कैरेक्टर का नाम है इटाची उचिहा, दी गॉड ऑफ केंजुत्सु। हाँ गाइस, जो इटाची उचिहा है वो नारुतो सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर है जिसे हर कोई नारुतो फैन अपने दिमाग में लेकर चलता है। अगर आप किसी भी नारुतो फैन से पूछेंगे कि हु इज द मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर तो वो इटाची का नाम लेगा या फिर ओबितो का नाम लेगा, क्योंकि ऐसा है भी। अगर आप लोगों ने अब तक नारुतो नहीं देखा है तो आप मेरे इस बात से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाएंगे कि मैं आखिर इटाची की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। नारुतो के मांगा के चैप्टर 393 में हमें इटाची की डेथ दिखाई गई थी जब इटाची अपने भाई सासुके उचिहा से लड़ रहा होता है, जिसके दौरान उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि ये फाइट काफी हद तक ऐसा लग रहा था कि इटाची ही जीतेगा, बट एंड में इटाची ने अपने भाई को जीतने दिया। वेल ये सारा क्या सीन है वो तो आपको इसकी मांगा पढ़कर या फिर एनिमे देखकर ही पता आएगा। और एनिमे में हमें इटाची की डेथ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 136 में देखने को मिला था, और ये सीन काफी ज्यादा ब्रोकन था जिसे देखकर बहुत सारे एनिमे लवर्स या फिर नारुतो लवर्स बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। नंबर 4 पर है क्योजोरू रेंगोकू। डीमन स्लेयर्स के फैंस समझ सकते हैं कि जो रेंगोकू है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके बावजूद भी राइटर ने इसे कुछ ज्यादा ही जल्दी निपटा नहीं दिया। मतलब अभी इतने सारे कूल चीजें आने को है और इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और फेमस कैरेक्टर को ही मार डाला है। वेल आप में से बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को शायद ही रेंगोकू पसंद हो, लेकिन मैक्सिमम फैंस को रेंगोकू बहुत ज्यादा पसंद है। जो रेंगोकू है वो एक फ्लेम हाशिरा है और इसके पास गजब की पावर्स है, और इसका डिजाइन और इसका जो अपीयरेंस है वो भी आपको इसका फैन बना देगी। और किसी हद तक ये कैरेक्टर मुझे एज की भी याद दिलाता है। तो जो रेंगोकू है उसको अकाजा ने मारा था और ये हमें मुजुन ट्रेन मूवी में देखने को मिला था, और इसी मूवी के दौरान इसकी डेथ हुई थी। पहले इससे पहले भी हमें देखने को मिल चुका था। मुजुन ट्रेन की मूवी में इसकी डेथ हमें देखने को मिली थी, और इसकी डेथ भी काफी हद तक हमारे अगले कैरेक्टर की डेथ से मैच करती है। तो हमारा अगला कैरेक्टर है पोर्टुगीज डी एस। वन पीस का फैन इस सीन को कभी याद नहीं करना चाहेगा, और वो कभी नहीं चाहेगा कि ये चीज उसकी लाइफ में दोबारा कभी हो और ऐसा कोई कैरेक्टर दोबारा ऐसे मारा जाए। मैं बात कर रहा हूँ एस की। एस वही एस जो गोल्डी रोजर का बेटा है और जिसे अडॉप्ट किया था व्हाइट बियर्ड ने। मैं जानता हूँ अडॉप्ट नहीं किया था, वो उसके क्रू का हिस्सा था, पर फिर भी उनके बीच का रिलेशन समझो यार, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जो पोर्टुगीज डी एस है वो मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर था। कहीं ना कहीं मुझे फायर पावर्स वाले कैरेक्टर काफी ज्यादा ऑसम लगते हैं, तभी तो इटाची, रेनगोकू और अब एस, समझ रहे हो ना, मुझे फायर पावर वाले कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद है। और एस की डेथ वन ऑफ द बेस्ट डेथ में से एक है जिसे फैंस बिल्कुल पसंद नहीं करते, और मैं भी नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता था कि ये आगे भी थोड़ा हमें देखने को मिले। लेकिन जब मैंने वन पीस का एनिमे देखा और मुझे पता लगा कि भाई मरीन फोल्ड आर्क के दौरान इस मारा जाएगा, तो मैं बोलूं भाई यार ये राइटर क्या कर रहा है, ऐसा क्यों ही करना है, किसी और को मार डालो, ये बंदा छोड़ दो। लेकिन राइटर ने बोनस दे दिया, साथ ही साथ व्हाइट बियर्ड को भी ले गया। हाय क्या कर सकते हैं। वेल एस की डेथ भी काफी ज्यादा बुरी थी और हम नहीं चाहते थे कि एस मारा जाए। जो एस की डेथ है वो हमें वन पीस के मांगा के चैप्टर 574 में देखने को मिला था, और एनिमे में हमें एस की डेथ वन पीस के एपिसोड 482 में देखने को मिला था, और जो एस है उसे अकाइनो ने मारा था। और सच में ये सीन काफी ज्यादा ब्रोकन सीन था। वेल आपको इन तीनों कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है? अगर आपके पास ऐसी पावर होती कि आप इनमें से किसी एक को दोबारा रिवाइव कर सकते तो आप किस कैरेक्टर को करते? वेल आगे बढ़ते हुए नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर है हम सबके फेवरेट जिराया सेंसेई। वेल आप लोग बोलेंगे कि भाई जिराया के पास तो फायर पावर नहीं है तो फिर क्यों? तो गाइस यार ऐसा सोचो मत, ही इज लॉर्ड, अरे सेंसेई है भाई, मास्टर है हमारे। तो गाइस जो जिराया है वो एक काफी ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है जिन्हें हर कोई नारुतो फैन अपने दिमाग में लेकर चलता है। मतलब भाई अगर आपने नारुतो देखा है और आप जिराया के बारे में नहीं जानते तो आपने क्या ही नारुतो देखा है, समझ रहे हो ना। तो जो जिराया सेंसेई है वो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर में से एक है जिन्होंने उजुमाकी या फिर मैं कह लूं कि नारुतो के 3 जनरेशन को ट्रेन किया है। अब आप बोलोगे 3 जनरेशन कैसे? तो मिनाटो, नारुतो और बोरुतो। बोरुतो को उनका क्लोन कर रहा है या फिर जो भी वो कोई है वो कर रहा है, तो एक हिसाब से वो अपने सेंसेई है। पर
मैं ऐसा नहीं मानता, पर फिर भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं तो ऐसा मानना चाहिए। तो जो अपने जिराया सेंसेई है उनकी डेथ पेन आर्क के दौरान हो गई थी और ये काफी ज्यादा ब्रोकन सीन था, जो मैं नहीं चाहता था कि भाई ये कैरेक्टर मारा जाए। सबसे पहले अगर किसी कैरेक्टर को मरता हुआ देख मुझे दुख लगा था तो वो यही कैरेक्टर थे, क्योंकि मैं चाहता था कि ये एंड तक नारुतो के साथ रहे और नारुतो की ड्रीम को कंप्लीट होता हुआ देखें, लेकिन ऐसा नहीं। और जो अपने जिराया सेंसेई है वो पेन आर्क के दौरान मारे गए। और यार ऐसा कौन मारता है, मतलब थोड़ी रिस्पेक्ट तो दो यार, अपने लेजेंडरी सानिन है। पर गाइस ये मारे गए और ये डेथ काफी ज्यादा आइकॉनिक डेथ भी मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद नारुतो काफी ज्यादा डेवलप किया था खुद को। तो जो अपने जिराया सेंसेई है उनकी डेथ हुई थी नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 133 में, जब ये हिडन इन दी रेन विलेज में गए हुए थे अकात्सुकी के बारे में पता करने, ऐसा इससे कि पेन के हाथों मारे गए। और आप लोगों को पता ही होगा कि पेन भी इनका ही स्टूडेंट था, तो आप समझ रहे हो ना कि मास्टर जिराया ने कैसे कैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। उनके स्टूडेंट्स नंबर 1 है, समझ रहे हो ना। वेल अब हो गए हैं 4 कैरेक्टर और जो फाइनल कैरेक्टर है वो कैरेक्टर इतना ज्यादा ब्रोकन है कि हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि इस कैरेक्टर का डेथ हमें देखने को मिले, बल्कि हम तो ये तक अज्यूम कर चुके थे कि ये कैरेक्टर जीत चुका है, द फाइट इज ओवर। बट सीन चेंज हो गया। सो वेल मैं बात कर रहा हूँ सातोरू गोजो की, वही बंदा जिसे द ऑनर्ड वन भी कहा जाता है। जो अर्थ एंड द हेवन सिर्फ एक है और ऑनर्ड वन है। तो अपना सतारो गोजो, उसकी डेथ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं, जब उसने सारे की सारी बाजी पलट दी थी और जीत को अपने कदमों तक ले आया था। लेकिन क्या करें, गेगे अकुतामी हमेशा से गोजो से हेट करते थे और वो चाहते थे कि वो किसी तरह गोजो से पीछा छुड़ा ले। तो गोजो की डेथ के बाद सबसे ज्यादा फर्क किसी को पड़ा है तो वो इसके राइटर ही है, जिनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ा दी है फैंस ने। सो हुआ कुछ ऐसा है गाइस कि जब अपना गोजो है उसकी डेथ होती है जुत्सु काइसेन के मांगा के चैप्टर 236 में, तो उसके बाद जो इसके राइटर है गेगे अकुतामी, उन्हें फैंस से डेथ थ्रेट्स मिलते हैं कि वो उन्हें मार डालेंगे जब भी वो उन्हें दिख जाएंगे। और अभी जो मांगा में हो रहा है उसके बाद काफी सारे फैंस को ऐसा लगता है कि अपना गोजो वापस आएगा। और कहीं ना कहीं जो अपने गेगे अकुतामी है उनके पास भी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो इस टाइम पे सुकुना का सामना कर सके, और उनके जो भी विलन्स हैं वो सभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हीरोज उनके सामने टिक नहीं सकते। अब ये कुछ अलग सीन होगा कि कोई पावरफुल कैरेक्टर आ जाए, बट मेरे हिसाब से गेगे अकुतामी कहीं ना कहीं गोजो को वापस लाना भी चाहते हैं। तो गाइस यही थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया 5 ऐसे कैरेक्टर जिनकी डेथ हमें मांगा और एनिमे में देखने को मिली। वेल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ, और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक